हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ शहर लखोट, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है लखोट शहर से, जहाँ खेलते हुए बच्चों को जमीन में दबी एक फॉरेनर की बॉडी दिखती है। अब हमें गुड़गांव में एक गैंगस्टर का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसके लिए देव सिंह तोमर काम करता है। गैंगस्टर देव को उसके शहर लखोट जाने को कहता है, अपने क्लाइंट कायरव सिंह की मदद के लिए। कायरव की सेंट्रल मार्बर्स नाम की माइनिंग साइट है, पर वहाँ के आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे छुटकारा दिलाने के लिए देव को भेजा जाता है। यहाँ पता चलता है किसी रीज़न से देव बहुत सालों से लखोट नहीं गया है और थोड़ा रौब दिखाने के लिए अपनी बॉस की फॉर्चूनर मांगता है। देव माइनिंग साइट पर जाता है, जहाँ कचदारों का लीडर विकास प्रोटेस्ट कर रहा होता है। देव विकास को पैसा देकर प्रोटेस्ट बंद करने को कहता है, पर विकास इस काम से साफ मना कर देता है। अब सेंट्रल मार्बर्स का मालिक कायरव सिंह दिखाया जाता है, जो अपने कुत्ते को गोली मार रहा होता है और वहाँ के एसएचओ राजवीर रंगोट से उसे फेंकने को कहता है, उसकी किसी गलती के कारण, जिस कारण राजवीर को बहुत इंसल्ट फील होता है। कायरव सिंह विकास को मिलने बुलाता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, पर विकास प्रोटेस्ट बंद करने से मना कर देता है और कहता है ये ज़मीन हम कचदारों की है, जिस पर कायरव कहता है ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। कायरव के पिता ने मरने से पहले यहाँ रहने का अधिकार कचदारों को दिया था, पर कायरव इन सबको भगाकर माइनिंग करना चाहता है। देव अपने पिता से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ उसका बड़ा भाई जय उससे लड़ने लगता है। यहाँ पता चलता है 10 साल पहले देव ने किसी का कत्ल किया था, जिस कारण उसके परिवार वाले उससे रिश्ता नहीं रखते हैं और एसएचओ राजवीर भी देव को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। देव अपने पिता से मिलने घर जाता है, जहाँ उसकी भाभी विदुषी उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर पापा उससे आज भी बहुत गुस्सा हैं। पापा जब उसे घर से निकाल देते हैं, तब देव घर के बाहर खड़ा होता है। तभी कुछ गुंडे उसके भाई को मारते हैं पैसे के लिए। उसके बाद देव रात में अपनी एक्स जीएफ के घर के बाहर चला जाता है और सुबह उसकी एक्स जीएफ संध्या उससे मिलने आती है। यहाँ पता चलता है देव ने उस आदमी को संध्या के लिए ही मारा था 10 साल पहले, क्योंकि वो संध्या को छेड़ रहा था। देव के भाई जय की वाइफ विदुषी से बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि वो उसे बेवकूफ़ समझता है और उसे लगता है विदुषी दिन भर कुछ नहीं करती है, केवल वीडियो बनाती है। कैरव का आदमी जब पैसे का बैग किसी को देने जा रहा था, तब उस बैग को जय चुराने आता है। तभी वहाँ देव आ जाता है, पर वो जय को पकड़ नहीं पाता है और इन सब के बीच देव के बॉस की फॉर्चूनर कोई चुरा ले जाता है। कैरव के आदमी इन सब में देव के होने के कारण देव को पकड़ लाते हैं। यहाँ कैरव को पता चलता है देव तो वही है जो बचपन में स्कूल में उसे परेशान करता था, जिस कारण कैरव उसे बहुत मारता है और कहता है विकास से कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी करने को। तभी वहाँ संध्या आ जाती है और देव को पता चलता है संध्या कैरव के लिए काम करती है। एसआई पल्लवी राज फॉरेनर का मर्डर केस सॉल्व कर रही होती है। पल्लवी विदुषी की बहुत अच्छी दोस्त है, जिस कारण देव पल्लवी को उसकी कार के बारे में पता करने को कहता है अनऑफिशियली। पल्लवी को फॉरेनर मर्डर की रिपोर्ट्स नहीं दी जाती है और केस क्लोज करने को कहा जाता है, जिससे पल्लवी समझ जाती है एसएचओ राजवीर नहीं चाहता है केस में टाइम बर्बाद हो, पर पल्लवी इस केस के लिए सेंसिटिव हो चुकी है। वो अपनी माँ को बताती है उस फॉरेनर को जिंदा ज़मीन में दफनाया गया था बेहोश करके। फिर उसे जब होश आया था, तब वो नाखून से मिट्टी हटाने की कोशिश करते करते मर गई थी। उसकी तो कभी बॉडी भी ना मिलती अगर वो बच्चे ना देखते, क्योंकि वहाँ रोड बनने वाली थी। वो एक जर्नलिस्ट को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से अनऑफिशियली पता करने को कहती है कि उस रोड को बनाने का परमिशन किसने किसने दिया था, जिसके बदले रिपोर्टर उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। डेट में पल्लवी की बातों से उस जर्नलिस्ट को कंफर्म हो जाता है कि पल्लवी लेस्बियन है। देव कैरव के आदमियों के साथ मिलकर अपनी कार को चुराने वाले जमाल खान के बारे में पता लगाने जाता है, पर तब तक वो भाग निकलता है। वो लोग उसके घर जाते हैं और उसके छोटे भाई करीम को उठा लाते हैं जमाल खान के बारे में पता लगाने के लिए। सब मिलकर पहले उसे टॉर्चर करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। कैरव होम मिनिस्टर को कहता है ये प्रोटेस्ट संभालने के लिए, पर मिनिस्टर साहब कहते हैं वो एरिया वहाँ के एमएलए प्रमोद के अंदर आता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। फिर भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। होम मिनिस्टर प्रमोद से बात करते हैं, पर प्रमोद कहता है वो कचदार हैं और मैं बहनू हूँ, हम दोनों की कम्युनिटी अलग अलग है और वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और उन्हें अपनी ज़मीन बहुत प्यारी है। देव अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसे लीडर विकास दिखता है बार में जाते हुए। देव वहां देखता है विकास तो गे है और वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है विकास से कॉम्प्रोमाइज़ की बात मनवाने के लिए।
पर बाद में फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। उसे लगता है हर किसी को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। एसएचओ राजवीर एमएलए प्रमोद के सपोर्ट से कचदारों के लीडर विकास को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस कारण कचदार उसे छोड़ने की डिमांड करते हैं और इन सब का फ़ायदा उठाते हुए एसएचओ अपने आदमियों को उस भीड़ में भेजकर वायलेंस शुरू करा देता है, जिससे प्रोटेस्ट बंद ना हो और कैरव ऐसे ही परेशान रहे। इन सब से देव अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संध्या को बचाकर घर लाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। देव दारू पीकर झील के किनारे रात में सो जाता है। तभी सुबह उसकी भाभी विदुषी का फोन आता है कि उसके भाई जय की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वहां जाने पर राजवीर देव पर ही शक करता है। एसएचओ राजवीर देव के घर से उसकी कार पर कुछ रेड निशान को खून का नाम देकर देव को गिरफ्तार कर लेता है, जिस कारण उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। कैरव परेशान है कि एसएचओ राजवीर एमएलए प्रमोद की मदद से दंगा बढ़ा रहा है। वो पुलिस स्टेशन जाकर विकास को छुड़वाता है। यहाँ विकास देव को बताता है कि उसे पता है उसने उसकी प्राइवेट फ़ोटो ली थी। उसके फ़ोटो ना इस्तेमाल करने के कारण दोनों दोस्त बन जाते हैं। कोर्ट में पेशी के समय जज देव को कोई ठोस सबूत ना होने के कारण छोड़ देते हैं और डेली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने को कहते हैं। जय की शोक सभा कैरव ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पता चलता है जय एज अ सीए कैरव के यहाँ काम करता था। पल्लवी जय को बताती है कि उसकी गाड़ी हाईवे पर मिल गई है। कार के अंदर से देव को एक मोबाइल मिलता है, उसमें एक फॉरेनर की फ़ोटो भी मिलती है। देव अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी विदुषी उसे बताती है कि बैंक में पैसा नहीं है। तभी घर से खबर आती है कि घर में लूटपाट हुई है। देव और विदुषी के घर चेक करने पर पता चलता है कुछ कीमती सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसे देव समझ जाता है वो लोग कुछ और ढूंढने आए थे। देव को घर में एक कसीनो का कॉइन मिलता है। विदुषी बताती है कुछ टाइम पहले जय को जुए की लत लग गई थी, जिसके बारे में पापा को कुछ नहीं पता। जय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने जाता है। वहाँ एसआई पल्लवी राज फॉरेनर केस पर काम कर रही होती हैं। वो एक टैटू के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी करीम की फैमिली देव को देख लेती है और बोलती है यही इंसान ने उसके बड़े भाई को गायब किया है। एसएचओ राजवीर बात करते हैं करीम से। करीम बोलता है सर, अगर आप मेरे बड़े भाई को ढूंढोगे तब मैं आपको सेंटर मार्बल्स के अंदर की बात बताऊंगा। राजवीर मान जाता है। करीम बताता है सर, हर वीक मार्बल के अंदर कुछ सफ़ेद पाउडर भर कर भेजा जाता है इस फैक्ट्री से, और उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रोटेस्ट के कारण, जिस वजह से कैरव बहुत परेशान है। कैरव के आदमी देव से बोलते हैं विकास को कैरव के पास लाने को बात करने के लिए। विकास कैरव से बात करने आता है। तभी देव को वहाँ कुछ फॉरेनर दिखती है। वो उनसे टैटू के बारे में पूछता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती हैं। अगले दिन देव सिक्योरिटी को धोखा देकर वापस होटल में जाता है उसी फॉरेनर से बात करने। वो उसे मरी हुई फॉरेनर की फ़ोटो दिखाता है, जिससे वो डर कर चिल्लाने लगती हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी देव को पकड़ लेती है। कायरव देव से कहता है तुम होटल देखना चाहते थे तो मुझसे कहते। वो देव को होटल का कसीनो दिखाता है, जिससे देव समझ जाता है जय यहीं पर जुआ खेला करता था कॉइन देखकर। कैरव उसे वहाँ का सेक्स वर्कर एरिया भी दिखाता है, जहाँ बहुत सारे देश की लड़कियाँ रहती हैं और इन सबको संभालने का काम संध्या करती है। ये देखकर देव हिल जाता है और वहाँ से चला जाता है दुखी होकर। ये थे इस सीरीज़ के 4 एपिसोड्स। बाकी के पार्ट में जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।